क्योंकि वे एकमात्र ऐसे भगवान हैं जिन्होंने खुद कुरुक्षेत्र के बीच ये घोषणा की और ये स्वीकारा कि मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही विष्णु हूं, मैं ही शिव हूं, तीनों लोकों का नाथ भी मैं हूं और सारे दशावतार का मूल स्वरूप भी मैं ही हूं, और मैं ही आने वाले कलयुग का कल्कि हूं जो कली का संहार करेगा। मैं हूं वासुदेव कृष्ण। ये सिर्फ एक देवता नहीं बल्कि प्रेम, ज्ञान और धर्म के ऐसे चरित्र है जिनका जीवंत रूप हमें कण कण में देखने मिलता है। केवल उनकी उपस्थिति ही कुदरत में एक दिव्य और अलौकिक ऑरा बिखेर देती है। एक मुस्कान जो कठिन से कठिन हृदय को भी पिघला दे, आंखें जिसमें पूरी ब्रह्मांड की गहराई समाई हुई हो, और उनके बांसुरी की धुन जो ना सिर्फ मनुष्य को बल्कि पूरी प्रकृति को भी मोहित कर लेती है। एक बात जिसके बारे में लोगों ने बहुत ही कम सुना है वो ये है कि पूरे यादुकुल और स्वयं श्री कृष्ण के विनाश का कारण उन्हीं के पुत्र थे। बात करते हैं श्री कृष्ण के 10 संतानों में से सबसे सुंदर और घमंडी पुत्र के बारे में, जो अपने साथ साथ पूरे यादव कुल को लेकर डूबा था, जिसका नाम था सांबा। श्री कृष्ण की सारी पत्नियों के साथ उनको कई संतानें थी, लेकिन जामवंती के साथ उनको कोई संतान अभी तक नहीं हुई थी। इसलिए जामवंती ने श्री कृष्ण से वो मांग की कि वो उन्हें प्रद्युम्न जैसी एक सुंदर संतान दे। जामवंती की ये बात सुनकर श्री कृष्ण ऋषि उपमन्यु के आश्रम गए और उनकी सलाह पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने 6 महीनों तक विभिन्न अवस्थाओं में तपस्या की। 6 महीने बाद इस तपस्या से शिव जी प्रसन्न हुए और श्री कृष्ण के सामने वो अपने अर्धनारेश्वर रूप में प्रकट हुए। जब श्री कृष्ण ने जामवंती की मांग उनके समक्ष रखी, तब शिव जी ने उनकी इच्छा के अनुरूप श्री कृष्ण को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, और जब श्री कृष्ण और जामवंती को उस वरदान से एक पुत्र की प्राप्ति हुई, तब उसका नाम सांबा रखा गया, क्योंकि वे शिव जी के अर्धनारेश्वर रूप को सांब सदाशिव यानी सांब भी कहा जाता है। थोड़े सालों बाद जामवंती को 9 और पुत्रों की प्राप्ति हुई, लेकिन उन सब में से सांबा सबसे अलग था। वो यादव राजकुमारों में सबसे सुंदर था, जिसने स्वयं श्री बलराम से युद्ध के हथियार को यूज करना सीखा था। सांबा ने इतिहास के सबसे बेहतरीन धनुर्धरों में से एक अर्जुन से धनुर्विद्या सीखी थी, लेकिन अपनी युवावस्था में सांबा से एक बहुत ही बड़ी गलती हो गई। जब विश्वामित्र, दुर्वासा, भृगु ऋषि, कश्यप ऋषि और वशिष्ठ ऋषि जैसे बड़े बड़े और विद्वान ऋषि द्वारका पधारे थे श्री कृष्ण से मिलने के लिए, तब न जाने क्यों यादव कुल के राजकुमारों को उनसे मजाक करने की सूझी। उन्होंने सांबा को एक गर्भवती महिला के रूप में तैयार किया और वो ऋषियों के समक्ष पहुंच गए। फिर उनसे मजाक करते हुए उनसे पूछा कि आप सब तो महान ऋषि हैं, तो जरा बताइए कि अब यह स्त्री एक बालक को जन्म देने वाली है तो उनको पुत्र होगा या पुत्री। ऋषिवर उनकी शरारत को भांप लेते हैं और क्रोधित होकर श्राप देते हैं कि ना तो ये पुत्र को जन्म देगा, ना ही कोई पुत्री को, बल्कि सांबा एक लोहे के चंद को यानी एक लोहे के टुकड़े को जन्म देगा, जो आगे जाकर पूरे यदुकुल के विनाश का कारण बनेगा। इस श्राप के अनुसार सांबा सच में एक लोहे के चंद को जन्म देता है, और ऋषियों के श्राप से डर के सारे यादव राजकुमार और सांबा उस चंद को चूरा करके यानी पाउडर करके द्वारिका के समुद्र में बहा देने का आदेश देते हैं। जिसके बाद उस धातु का चूरा तो कर दिया जाता है, लेकिन उस पाउडर में से एक बड़ा सा टुकड़ा बच जाता है। फिर उसे भी समुद्र में बहा दिया जाता है, लेकिन ये बहाया गया चूरा यानी पाउडर समुद्र के तट पर जाकर वहां के घास के लंबे सरकंदों में बदल जाता है। फिर कई सालों बाद सारे यादव राजकुमार उसी समुद्र तट पर एक उत्सव मनाते हुए मदिरा पान कर रहे होते हैं, और थोड़ी देर में सब मदिरा के नशे में अपने आप को खोकर एक दूसरे के साथ ही युद्ध छेड़ देते हैं। अब कोई हथियार ना मिलने पर वो उस लोहे जितनी सख्त घास का उपयोग करते हुए एक दूसरे को मार देते हैं, और ऐसे यादव कुल का विनाश देखकर श्री बलराम दुख में अपना देह त्याग कर वैकुंठ प्रस्थान करते हैं। लेकिन उस चूरे में बचे हुए बड़े से टुकड़े का क्या हुआ? तो उस टुकड़े को दरअसल एक मछली ने निगल लिया था, और उस मछली को जरा नाम के शिकारी ने जब पकड़ा, तब उसने उसमें से लोहे का वो टुकड़ा निकाला। अब जरा एक शिकारी था, इसलिए उसने उस लोहे के टुकड़े को शार्पन करके उसे तीर जैसा नुकीला बनाकर अपने तीर के आगे लगा दिया। फिर आगे जाकर थोड़े सालों बाद वो सोमनाथ के वेरावल में एक शिकार कर रहा होता है जंगल में, तब उसे दूर एक हिरन दिखता है जो कि असल में श्री कृष्ण होते हैं, और फिर वो श्री कृष्ण के बाएं पैर पर वही तीर चलाता है जो उस लोहे से बना हुआ था, और इसलिए श्री कृष्ण ये मृत्यु लोक छोड़कर वैकुंठ प्रस्थान करते हैं।
कहा जाता है कि यह शिकारी जरा अपने पूर्व जन्म में बाली था, जिससे श्री कृष्ण ने ही अपने पूर्व अवतार श्री राम ने रामायण के वक्त पीठ पर वार करके मारा था। यहाँ फिर से कर्म का सिद्धांत हमें अपना अस्तित्व दिखाता ही है, क्योंकि यह श्री कृष्ण के ही पिछले जन्म के कर्म का फल था। और अंत में इसी तरह श्री कृष्ण का अवतार और उनका पृथ्वी पर समय समाप्त हुआ। अब श्री कृष्ण अपनी लीलाओं के लिए तो बहुत ही प्रसिद्ध थे, लेकिन अगर उनकी शक्ति का प्रमाण देखना हो तो एक किस्सा मैं आपसे शेयर करता हूं जिसने विधि का विधान भी बदल दिया था। अब कुरुक्षेत्र में सबको युद्ध का अंत साफ साफ दिखाई दे रहा था कि सभी कौरव हार चुके हैं और पांडव जीत रहे हैं। तो वहां के राज ज्योतिष को दरबार में फिर से बुलाया गया। वहां धृतराष्ट्र बैठे थे, महात्मा विदुर बैठे थे और राज ज्योतिष से पूछा गया कि भाई ये क्या हो रहा है? आपने तो कहा था कि कौरव ही युद्ध जीतेंगे और दुर्योधन ही हस्तिनापुर के राजा बनेंगे, और अब तो 8 दिन बीत गए और कौरवों की आधी से ज्यादा सेना निपट चुकी है। ये सब क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है ये सब? इसलिए वो राज ज्योतिष अपनी ज्योतिष विद्या को, ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति को फिर से देखते हैं, और वो देखते ही वो बिल्कुल अचंभित रह जाते हैं और कहता है कि असंभव। तो फिर से उन्हें पूछा जाता है कि भाई क्या हुआ, ऐसा तो क्या हो गया कि आप असंभव बोल रहे हैं? तब राज ज्योतिष कहता है कि वहां मैदान में कोई है जिसने ग्रहों और नक्षत्रों की दिशाएं बदल दी है, जिसने विधि का विधान बदल दिया है। कोई है जो समय और परिधि से भी परे है। और तब महात्मा विदुर ने कहा कि वासुदेव कृष्ण है वहां। अब ये जानते हुए कि श्री कृष्ण के अंत का मतलब द्वारका के अंत से भी होगा, उन्होंने अर्जुन को यह जिम्मेदारी दी थी कि वो यादव वंश के बचे हुए लोगों की रक्षा करें। कहता है कि सबसे पहले कृष्ण के शारीरिक अवशेष देखने वाले अर्जुन ही थे, और फिर पांडवों ने कृष्ण के शरीर का उनके बड़े भाई बलराम के साथ अंतिम संस्कार किया। अब विभिन्न ग्रंथों में इस गाथा की काफी अलग अलग तरीके से व्याख्या की गई है, और ऐसा कहा जाता है कि भले ही कृष्ण का शरीर भस्म में बदल गया, लेकिन उनका हृदय धड़कता रहा और निरंतर उस आग में जलता रहा। कहा जाता है कि अर्जुन ने दोनों भाइयों की भस्म और श्री कृष्ण का जलता हुआ हृदय यमुना नदी में विसर्जित किया। जैसे ही वे बचे हुए यादवों के साथ द्वारका से निकले तो द्वारका के समुद्र ने पूरी द्वारका नगरी को अपने अंदर समा लिया, और श्री कृष्ण के निधन के साथ ही द्वापर युग का अंत हुआ और कलयुग का आरंभ। कुछ ग्रंथ इस बात को भी मानते हैं कि कृष्ण की भस्म यमुना नदी में विसर्जित नहीं हुई थी, बल्कि कई पवित्र तीर्थ स्थलों में बहाई गई थी, लेकिन इस बात का हमें कोई खास प्रमाण ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। लेकिन एक प्रसिद्ध स्थानीय कथा पूरी जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि कृष्ण के भक्तों ने उनका पिंड यानी हृदय द्वारका के डूबते ही उसके बिल्कुल ऑपोजिट यानी पूर्व दिशा के समुद्र तरफ ले गए थे। इसलिए जब वे सब ओडिशा के पुरी पहुंचे तो उन्होंने जगन्नाथ श्री कृष्ण, बालभद्र यानी बलराम और सुभद्रा की मूर्तियां बनाकर एक मंदिर में स्थापित की, जो आज जगन्नाथपुरी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। महान जगन्नाथ की मूर्ति में आज भी कृष्ण का हृदय यानी पिंड विराजमान है। ऐसा माना जाता है कि लकड़ी के अंदर रखा हुआ उनका हृदय धीरे धीरे खराब हो जाता है, और इसे कम करने के लिए हर 12 सालों में एक महान अनुष्ठान होता है, जिसे ओडिया में नवा कालेवारा कहा जाता है, जहां लकड़ी और मूर्तियों के नए विग्रह बनाए जाते हैं और पुराने बदल दिए जाते हैं। अब हम सब ये तो जानते ही है कि श्री कृष्ण की 16,108 गोपियां थी। श्री कृष्ण ने नारकासुर नाम के राक्षस के कैद से छुड़ाया था, जिनको उसने अपने महल में जबरदस्ती बंदी बना के रखा था। लेकिन जब उन स्त्रियों को अपने परिवारजनों ने उनको अपनाने से इनकार कर दिया, तब उनकी मर्यादा बचाने के लिए आखिरकार श्री कृष्ण ने उनसे विवाह किया, और लेकिन उनसे श्री कृष्ण का कोई शारीरिक संबंध नहीं था। अब गुरुकुल में सांदीपनी ऋषि से 64 कलाएं सीखने के बाद श्री कृष्ण और बलराम ने उनसे गुरु दक्षिणा लेने के लिए अनुरोध किया था, और श्री कृष्ण की अलौकिक शक्तियों को ध्यान में रखते हुए सांदीपनी ऋषि ने उनसे प्रभास के समुद्र में अपने मरे हुए पुत्र को फिर से जीवित करने की विनती की। इसलिए अपने गुरु दक्षिणा का वचन का पालन करते हुए श्री कृष्ण और बलराम समुद्र देव के पास पहुंचे और उनको यह सारी बात बताई। लेकिन तब समुद्र देव ने बताया कि कार्य थोड़ा कठिन हो सकता है, क्योंकि इस समुद्र में एक पंचजन नामक राक्षस है, जो कि समंदर की गहराइयों में रहता है और जिसका आकार शंख
जैसा है। ये सुनते ही श्री कृष्ण ने पंचजन को ढूंढा और उसे मार गिराया, लेकिन उसके पेट में श्री कृष्ण को अपने गुरु के पुत्र का शव नहीं मिला। और तब वो सीधे यमराज के पास जाते हैं और उनसे विनती करते हैं कि सांदीपनि ऋषि के पुत्र को फिर से एक जीवन दान दिया जाए। और जैसे हम सब जानते हैं कि श्री कृष्ण की बात का तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता, इसलिए मृत्यु के देवता यमराज ने भी श्री कृष्ण की बात का इनकार नहीं किया और इसलिए उन्होंने सांदीपनि ऋषि के पुत्र को फिर से जीवित किया। और इस तरह श्री कृष्ण ने अपने गुरु दक्षिणा के तौर पर अपने गुरु को उनका खोया हुआ पुत्र वापस लौटाया। क्या आपको पता है कि कुंती मां असल में श्री कृष्ण की बुआ थी? जी हाँ, दरअसल माता कुंती का असली नाम था पृथा और उनके असली पिता शूरसेन थे, जो कि यादव वंश के एक महान राजा और श्री कृष्ण के पिता वासुदेव के भी पिता थे, जो आगे जाके श्री कृष्ण के भी पिता बने। लेकिन आगे जाकर पृथा को शूरसेन के खास मित्र कुंती भोज गोद ले लेते हैं और फिर इसी कारण उनका नाम कुंती रखा जाता है और इस रिश्ते से माता कुंती श्री कृष्ण की बुआ साबित होती है। अब एकलव्य, जिन्होंने अपने दाहिने हाथ का अंगूठा गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु द्रोण को समर्पित कर दिया था, जो श्री कृष्ण के कजिन ब्रदर भी थे। जी हाँ, वासुदेव और एकलव्य के पिता देवश्रावा दोनों भाई थे, लेकिन माना जाता है कि देवश्रावा बचपन में जंगलों में खो गए थे, जिसके बाद उनको शिकारियों के राजा निषाद व्यत राजा हिरण्यधनुष ने अडॉप्ट किया था और वहां के राजा बने और उनके बाद एकलव्य उनका राजा बना। विष्णु पुराण और हरिवंश पुराण के अनुसार एकलव्य श्री कृष्ण के दुश्मन जरासंघा के साथ मिल गए थे और उसके साथ मिलकर उन्होंने मथुरा पर आक्रमण कर दिया था और वहां की यादव सेना को साफ कर दिया था। जब ये सुनकर श्री कृष्ण वहां पर पहुंचे तो वहां एकलव्य को केवल 4 उंगलियों से धनुष बाण चलाते देख वो एकदम आश्चर्य रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि एकलव्य अब भी इतना बेहतरीन धनुर्धर होगा, क्योंकि वो अकेला ही सैकड़ों यादव वंशी राजाओं को रोकने में सक्षम था। इसके बाद इसी युद्ध में श्री कृष्ण को अपनी लीला से एकलव्य का वध करना पड़ा था, क्योंकि उनको पता था कि एकलव्य आगे चलकर महाभारत के युद्ध में एक बहुत ही बड़ा खतरा साबित हो सकता है। कई लोक कथाएं तो ये भी मानती है कि धृष्टद्युम्न, जो द्रौपदी के जुड़वा भाई था, वो खुद एकलव्य का पुनर्जन्म था। कर्म के सिद्धांत के हिसाब से वो गुरु द्रोण का बदला लेने के लिए जन्मा था और आगे जाकर धृष्टद्युम्न ही द्रोणाचार्य का वध करता है। माना जाता है कि ये वरदान भी एकलव्य को श्री कृष्ण ने ही दिया था, लेकिन इस बात का कोई खास प्रूफ मौजूद नहीं है। जब भी हम श्री कृष्ण का नाम सुनते हैं तो एक नाम ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में आता है, राधा कृष्ण की जो जोड़ी, जो हमेशा इटर्नल लव का सिंबल की तरह देखी गई है। लेकिन हम सब जानते हैं कि कृष्ण ने राधा के साथ शादी कभी नहीं की थी। उनकी पत्नी बनी थी विदर्भा की राजकुमारी रुक्मणी। रुक्मणी को महालक्ष्मी का अवतार भी माना जाता है, जो श्री कृष्ण के प्रधान पत्नी थे। और सिर्फ रुक्मणी ही नहीं, श्री कृष्ण की 7 और पत्नियां थी, जिनको मिलाकर उन्हें अष्टभर्या कहा गया। जिन 8 पत्नियों के नाम है रुक्मणी, सत्यभामा, जाम्बवती, कालिंदी, नगमाजीति, मित्रविंदा, भद्र और लक्ष्मण। श्री कृष्ण के इन सभी विवाहों के पीछे अलग अलग कथाएं और रीजंस हैं। जैसे रुक्मणी को श्री कृष्ण ने स्वयंवर से जीता, तो जब श्री कृष्ण ने जामवन को हराया उसके बाद उनका विवाह जामवंती के साथ हुआ। फिर सत्यभामा से श्री कृष्ण का विवाह हुआ, क्योंकि वो इंद्र से आई पराजित पुष्प की कहानी से जुड़ी हुई है। और श्री कृष्ण की हर एक शादी का एक धार्मिक, राजनीतिक या सामाजिक मकसद रहा ही है। अब यहाँ हमें यह सवाल जरूर आता है कि अगर जब श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थी, उन्होंने इतने विवाह किए, तो उन्होंने राधा से शादी क्यों नहीं की? अब देखिए, राधा कृष्ण का संबंध बहुत ही अलौकिक था। राधा उनकी आत्मा का प्रतीक है और उनका प्रेम हर सामाजिक बंधन से परे माना गया है। शादी एक सामाजिक नियम है, पर राधे कृष्ण का प्रेम उस नियम के ऊपर एक अनंत और दिव्य रूप में स्थापित है। इसलिए भले ही उनकी शादी ना हुई हो, पर राधे का कृष्ण के साथ नाम इटरनली जुड़ा हुआ है, राधे कृष्ण। वैसे तो राधा रानी और श्री कृष्ण के प्रेम की मिसालें दी जाती है। राधे कृष्ण का गुणगान करते हुए लोग श्री कृष्ण से पहले राधा का नाम लेते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत गीता जैसे महापुराणों में और एवं वेदों में राधा रानी का कोई भी डायरेक्ट और मेजर मेंशन हमें देखने को नहीं मिलता। राधा जी का सबसे पुराना और डायरेक्ट मेंशन हमें 1st-2nd सेंचुरी के प्रकृति काव्य गथा सप्तसती में मिलता है। फिर आता है 12th सेंचुरी का एरा, जहां जयदेव के गीत गोविंद बुक में राधे कृष्ण की प्रेम कहानी को विविडली प्रेजेंट किया गया है।
गीत गोविंद के माध्यम से राधा जी हिंदू धर्म में एज अ कॉन्क्रीट कैरेक्टर एस्टैब्लिश हुई और इसी टाइम पीरियड में निर्बकाचार्य भी एक अहम स्थान रखते हैं, जिन्होंने राधे कृष्ण की भक्ति को एक फिलोसॉफिकल और डिवोशनल फ्रेमवर्क दिया था और राधा जी को एक देवी के रूप में स्थापित किया था। उसके बाद आगे चलकर कई मध्यकालीन पुराण जैसे ब्रह्म विवर्त पुराण, पद्म पुराण, देवी भागवत मत्स्य पुराण और स्कंद पुराण में राधा जी को अलग अलग देवी के रूप में दर्शाया गया है और इसलिए कई लिटरेचर श्री राधा जी को एक सीक्रेट ट्रेजर यानी गुप्त खजाना भी कहते हैं। अब एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में प्री मैरिटल रिलेशनशिप को लेके एक ऑब्जर्वेशन दी थी और उसमें कोर्ट ने एग्जाम्पल दिया था राधे कृष्ण का। कोर्ट ने कहा कि हमारे इतिहास और संस्कृति में ऐसे संबंध हमेशा से डिवाइन और पवित्र माने गए हैं। राधे और कृष्ण का रिश्ता शादी के बंधन में नहीं बंधा था, फिर भी आज तक उनकी प्रेम भक्ति और उनका श्रद्धा उनकी प्रेम कहानी का प्रतीक है। ये एग्जाम्पल देकर सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि सिर्फ विवाह ही नहीं बल्कि कोई भी रिश्ते की पवित्रता, भावना और इंटेंशंस बहुत ही मायने रखते हैं। इसलिए ये हमारे कल्चर और संस्कृति की ताकत है कि राधे कृष्ण का प्रेम जो हर सामाजिक बंधन से परे है, उससे हमारी हाईएस्ट कोर्ट भी एक डिवाइन रियलिटी के रूप में हमेशा याद करती है। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हुआ तो पांडवों की जीत तो हुई थी, पर उस युद्ध में गांधारी के सारे 100 पुत्र मारे गए थे। इसलिए जब श्री कृष्ण गांधारी को सांत्वना देने के लिए गए तब अपने संतानों को खो देने के दर्द से गुस्से में आकर गांधारी ने श्री कृष्ण को युद्ध ना रोकने के लिए और अपने पुत्रों की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया और उनको श्राप दिया कि श्री कृष्ण और उनका यदुवंश 36 साल बाद खत्म हो जाएगा। और यहाँ श्री कृष्ण ने एक माँ की पीड़ा को समझते हुए शांत और निश्चिंत स्वभाव से गांधारी को तथास्तु कहा। अब जैसे हम सब जानते हैं आगे जाकर हुआ भी कुछ वैसा ही। अब यूं तो श्री कृष्ण की मृत्यु अनेक श्रापों के फल स्वरूप हुई थी, जिसमें जैसे हमने गांधारी के श्राप के बारे में बात की, अब अगले फैक्ट में हम उस श्राप के बारे में बात करेंगे जिससे पूरे यदुवंश के साथ साथ श्री कृष्ण और बलराम ने भी अपना देह त्याग दिया था। ऋषि दुर्वासा जो अपने क्रोधित स्वभाव के लिए मशहूर थे, उन्होंने एक बार श्री कृष्ण को आदेश दिया कि वे दुर्वासा ऋषि के पूरे शरीर पर खीर लगाए और उनकी आज्ञा का पालन करते हुए श्री कृष्ण ने उनके पूरे शरीर पर खीर लगाई। लेकिन क्योंकि दुर्वासा ऋषि के पैर जमीन पर टिके हुए थे, इसलिए उनके पैरों में वो खीर नहीं लगा पाए थे। तब क्रोध में आकर दुर्वासा ऋषि ने उनको श्राप दिया, तेरे पैर ही तेरी मृत्यु का कारण बनेंगे। गोकुल के चंचल माखन चोर से लेकर कुरुक्षेत्र में अर्जुन के महान सारथी तक वे सदैव मानवता के अनंत मार्गदर्शक रहे और हमें सिखाते गए कि असली शक्ति विनाश में नहीं बल्कि धर्म और भक्ति में है। इसलिए इनका इन्फ्लुएंस हमें केवल भारत में नहीं बल्कि समग्र विश्व में अद्भुत रूप से देखने को मिलता है। इसलिए आपके रिव्यूज और ओपिनियंस हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम हमारे इतिहास के वर्ल्ड से ऐसे ही हिस्टोरिकल और स्पिरिचुअल टॉपिक्स पर वीडियोस लाते रहेंगे। राधे कृष्ण।